परमेश्वर वो देना चाहता है जब हम उसको खोजते हैं। और ये अच्छी बात है कि जब हम खोजने वाले बनते हैं तो परमेश्वर का काम जो है हमारा साथ देना है, हमें विश्राम देना है, हमें जो है आराम देना है। परमेश्वर हमें आराम देना चाहता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना 14:27 में मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसी शांति नहीं देता। ठीक है ना? उसका कंपैरिजन देखिए, तुलना ये करता है कि जैसे संसार देता है वैसा नहीं देता हूँ, मैं अपनी शांति देता हूँ। पवित्र आत्मा की शांति जो है उसका विश्राम जो है बहुत जरूरी विश्राम है हमारे लिए, क्योंकि हमारा दिल जो है ना, हमारा प्राण जो है बहुत चंचल है। चंचल का मतलब ये गड़बड़ उतरता है, ठीक है ना? क्या होते हैं? पापी संसार है हमारे बीच में, ठीक है ना? शैतान है हमारा दुश्मन और हमारा पापी स्वभाव, और वे ये जो है इसका आक्रमण जो है वो हमारे प्राण पर लगातार होता है। निरंतर जो है हमारे पर हमला होता है, हमला बहुत होता है, ठीक है ना? हमला का मतलब नहीं है कि जो युद्ध जो बाहर हो रहा है, हमारे ऊपर हमला बहुत हो रहा है, हमला अटैक। और ये जो है हमारे पास बहुत रोज हमले होते, ठीक है ना? अगर हम अपना दिल अपना प्राण अगर गार्ड नहीं करते, अगर हम कुछ सुरक्षित नहीं रखते नहीं, तो हो सकता है कि हम शिकार बन सकते हैं, समझौता करने लगते हैं, ठीक है ना? जैसे जो है ये शैतान जो है मत्ती 4 में प्रलोभन लेके आता है यीशु मसीह के सामने, ये तू भूखा रहेगा तो ये पत्थर को रोटी कर दे और खा ले। वो चाहता था कि उसके हिसाब से, शैतान के हिसाब से जो है काम करे यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह बोलते नहीं, बाइबल में लिखा है, इस पुस्तक में लिखा है, बार बार यीशु मसीह ने क्या किया, इस पुस्तक में लिखा है। और प्रलोभन ये भी लिखा है कि ऊंचे टोप पर लेके गया और वहां से उसने कहा कि चला मार, ठीक है ना? अपना ताकत दिखा दे, और फिर देख तेरा स्वर्गदूत आएगा और तुझे उठा ले। और फिर यहां तक भी ये कहता है कि झुकना, मैं तुझे सारा संसार दूंगा, तेरे सामने संसार दूंगा। उसके प्रोजेक्शन इतना जबरदस्त था, प्रोजेक्शन मतलब उसके दिमाग में ऐसा डाल दिया शैतान ने कि ये देख सब कुछ जो है एक साथ उसे दिखा दिया। तो समझौता करने के लिए ही तो शैतान आया था यीशु मसीह के पास। कॉम्प्रोमाइज करो, झुको, अपनी ताकत दिखाओ, ठीक है ना? और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह भी परमेश्वर का खोजी था, परमेश्वर भी था, वो अपने देह में दोनों बात थी उसके अंदर, वो परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है, लेकिन मनुष्य होने के नाते वो अधीन में था अपने पिता, और वो पिता का खोजी था, पिता को हमेशा वो पूछता था, पिता से वो मांगता था। याद है? समझ में आ रहा है? वो अधीन में था, पिता से ही खोजता था, और उसके अधीन में भी था। और इसलिए परमेश्वर ने उसको फिलिप्पियों के 2 में लिखा है कि उसको एक दिन महिमा दी, परमेश्वर ऊंचा किया परमेश्वर। लेकिन किंग आसा जो है, राजा आसा जो है, वचन 16 में अगर आप जाओगे, ये जो है राजा असूर के साथ जो है समझौता करता, राजा असूर के साथ, सीरिया बोलते हैं इंग्लिश में, कॉम्प्रोमाइज करता है, अलायंस बोलते हैं इंग्लिश में, अलायंस, गठबंधन करता है। किसके साथ? दुश्मनों के साथ, ताकि जो है दुश्मन उसके साथ अच्छे रहे। वो सोच रहा था कि अब गठबंधन करेंगे तो शायद मेरा काम वो फैल जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उसको कह रहा है, अगर आप दूसरा राजा का 16 में जाओगे तो यहाँ पे लिखा है वचन 7 में, 16 का 7 में देखो, लिखा है कि उस समय हनानी दर्शी सीयर बोलते यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरना अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ में बच गई। तूने क्या किया? अपने यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, लेकिन क्या किया? तूने जो है अराम के राजा के ऊपर भरोसा रखा, एक राजा के ऊपर, दूसरे राजा के ऊपर भरोसा रखा, कॉम्प्रोमाइज।
समझौता, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, लेकिन राजा, दूसरे राजा पर भरोसा किया, इसलिए वो तेरे हाथ से बच नहीं। जो दुश्मन तुम्हारे हाथ में आ सकता था, लेकिन वो दुश्मन अभी हाथ से बच निकला, क्योंकि तूने जो है भरोसा नहीं किया परमेश्वर पर, लेकिन राजा आराम से, ऐसी किंग सीरिया बोलते हैं, उस पर भरोसा, समझौता। और बाद में लिखा है वचन 8 में, क्या खुशियों और लुबियों की सेना बड़ी न थी? क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे? तो भी तूने योआब पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया था। जो पहले जो हुआ था उसने हाथ में कर दिया। वचन 9 में देखो, देख योआब की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाई में फंसा है। मूर्खता कभी कभी हमें फंसा देती है, हम सबको अभी भी फंसाती है। ये कहानी जो है एक्चुअली कि ये राजा आसा जो है लड़ाई में फंसेगा, ये बात जो उसको कहा गया, कई बार हम भी अपनी लड़ाई में फंसते हैं। हम सब लड़ाई में फंसते हैं। हमारे अलग अलग प्रकार की लड़ाई है हमारे जीवन में। एक तो हमला, आपको बताया मैंने, हमला हमारे जीवन में आता है, ठीक है ना, संसार से आता है हमला, शैतान से अगर हमारे पास हमला आता है तो फिर हम लोग ठीक से उसको प्रत्युत्तर नहीं दे पाते हैं। कई बार जो हमला हमारा पापी स्वभाव से भी आता है, हम ठीक से इसमें प्रत्युत्तर नहीं देते और हम फंस जाते। कई बार हम उलझ जाते, उनके सारे प्रलोभन में कई बार हम लोग उलझ जाते और गिर जाते और झुक जाते और समझौता कर लेते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते संसार से। राजा आसा ऐसे किया। अगर 14 में अगर आप देखोगे उसके बारे में कहानी, हटा, ये नहीं चाहिए, कन्विक्शन जबरदस्त ऐसा लग रहा था उसको, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये परमेश्वर के लिए ठीक नहीं है, ये सब हटा। शायद आज हम ये सब करते रहेंगे, कन्विक्शन बदल, लेकिन धीरे 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 16 चैप्टर में पहुंचते हमारे जीवन के। कौन सा चैप्टर? 16वां चैप्टर में। 14वां चैप्टर में हम कई बार हो सकते हैं। 14वां चैप्टर मालूम है क्या होता है? हम 14 अध्याय में हो सकते हैं, अभी उत्साहित है पर प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए मैं करने के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे 15वां चैप्टर आता है, 16वां चैप्टर आता है हमारे जीवन में, समझौता करने लगते हैं। परीक्षा जब आती है, प्रलोभन जब आता है, समझौता करने लगते हैं। कई बार जो है लोग सुनने लगते शैतान की बात, कई बार जो है संसार की बात भी सुनने लगते हैं, संसार का सिस्टम भी सुनने लगते हैं, क्योंकि सही लग रहा है मेरे को, ये संसार जो बोल रहा है, उसकी योजना जो अच्छी लग रही है, उनका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, उनके इवेंट्स अच्छे लग रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करने लगे। धीरे 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 जो है ये इवेंट्स, जो संसारिक इवेंट्स है, ठीक है ना, संसारिक जो प्रोग्राम जो है, हमें धीरे 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 जो है चर्च से, बोलते ना, पढ़ाई से, परमेश्वर की पढ़ाई से धीरे 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 जो है लेके जाए। अगर आप सब चारों सब अपने आप को जानते हैं अच्छे से, मेरे से ज्यादा आप लोग खुद को जानते हैं, राइट? परमेश्वर जानता है और आप खुद अपने आप, कई बार हम अपने आप को अच्छा जानते भी नहीं है, ठीक है ना, कभी कभी हम अपने आप को भी अच्छे नहीं जानते। सबसे ज्यादा अच्छा जानता है हमें तो परमेश्वर ही हमें अच्छे से जानता है, बराबर। लेकिन हम अभी सब जानते हैं कि शुरुआत में हम लोग सही उत्साहित सब लोग, लेकिन जब वक्त आता तो धीरे 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 जो है प्रलोभन हो सकता है, परीक्षा हो सकती है, तकलीफ हो सकता है हमारे जीवन में, कुछ चीजें हमारे खिलाफ आ गई है, कुछ हमला हो गया हमारे खिलाफ, चोट लग गई है, मुंड बोलते हैं, मुंड आ जाता है, मुंड तकलीफ आ जाती है, हर्ट बोलते हैं, हर्ट घाव आ गया। धीरे धीरे जो है अभी वो व्यक्ति जो है, जो परमेश्वर के लोगों के साथ देने वाला व्यक्ति था, अभी वो क्या करने लगा? परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलने लगा, परमेश्वर के व्यक्ति के खिलाफ बोलने लगा। जो पहले परमेश्वर के व्यक्ति के साथ था, अभी धीरे धीरे जो है चोट लगने की वजह से, क्या बोलते हैं, परीक्षा आने की वजह से, तकलीफ, तंगी भी, कभी कभी तंगी भी आ गई है हमारे जीवन में, तंगी भी आ जाती है, आर्थिक समस्या
धीरे धीरे जो है अभी क्या हो रहा है, खिलाफ विरोध कर रहे, क्योंकि हम लोग अभी किधर समझौता करने लगे। हमारे जीवन में अभी कन्विक्शन नहीं है। जो कन्विक्शन जो है शुरुआती में जो है राजा आसा सब कुछ हटा रहा था, अभी इधर जो है राजा आराम के साथ जो है क्या कर रहा है, समझौता गठबंधन कर। हमारे कितने गठबंधन है हमें नहीं मालूम। गठबंधन अलायंस कितने हमारे पता नहीं। हमारे अलायंस का मतलब पता है कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं, यह हमको समझना चाहिए और हम बच के निकलना चाहिए इससे। क्योंकि अगर हम बच के निकलेंगे नहीं, अगर हम परमेश्वर की खोजी करने वाले नहीं रहेंगे, तो हमारे हाथ से जो है चला जाएगा और दुश्मन हम पर हावी हो जाएगा। हमारे जीवन के हर लड़ाई में दुश्मन हम पर हावी हो। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे कोई भी, हम क्रिश्चियन जरूर है, परमेश्वर ने जीत जरूर दिलाया क्रॉस पर, यस, लेकिन जीवन के रोज के जीवन में अगर हम निर्णय नहीं लेते प्रभु के लिए, तो हम फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। कोई भी हो, कोई भी स्त्री पुरुष, विवाहित जीवन, अविवाहित जीवन, कोई भी हो। आप बोलेंगे नादान है, ग्रो होएगा, ये होएगा, वो होगा। शैतान जानता नहीं, शैतान ये नहीं देखता कि ये ग्रो होएगा कि ये नहीं होएगा। शैतान का अटैक यही है कि सबको ग्रो होने से या बढ़ने से रोक, सब हम सबको पकड़। शैतान का यही लक्ष्य है। संसार तो चाहता ही नहीं है यीशु मसीह का जीवन से, ठीक है ना, हमारा पापी स्वभाव भी नहीं चाहता, वो रोकता। लेकिन राजा आसा ने क्या किया, वो और गलती की उसने। देखो वहां पे वचन नंबर, अगर वापस से इधर जाओगे 12 में देखिए, दूसरा इतिहास का 16-12 में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ, ठीक है, उसको रोग हो, बीमार हो, और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्य की शरण ली। उसने रोगी होकर जो है वैद्य की, क्या बोलते हैं, वैद्य की शरण ली, परमेश्वर की, फिजिशियन बोलते हैं इंग्लिश। और बाद में लिखा है वचन नंबर 13 में, अंत में आसा अपने राज्य के 41 वर्ष में मर के अपना पुरखों के साथ सो गया। तो क्या हो गया, उसका एंड कैसा हो गया, अंत कैसा हो गया? सैड न्यूज़ है, उदासी की बात है कि ये राजा जो है बीमार हो गया, लेकिन परमेश्वर को खोजी करने वाला नहीं था। इवन बीमारी में उसने वैद्य की खोजी की, ठीक है, उसको लगा कि वैद्य जो उसको ठीक करेगा, लेकिन परमेश्वर को भरोसा नहीं किया। हमारे लिए अच्छा एक शिक्षा है इसमें से कि शुरुआत हम अच्छे करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जवान लोग हैं, ठीक है ना, हम लोग सब लोग जो है प्रभु में जो बढ़ रहे हैं, सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं इस कमरे में, ठीक है। कोई बहुत साल से विश्वासी है या कोई किसी की शुरुआत हुआ, अच्छा बात है कि हम लोग परमेश्वर में अच्छी शुरुआत तो की है, अच्छी बात है और जरूरी है। परमेश्वर को खोजने वाले लोग बनना ही है, लेकिन याद रखिए कि अंत अच्छा होना चाहिए। शुरुआत अच्छी है, अंत अच्छा होना चाहिए। मैं आपको गवाही बहुत देता हूँ, हमारे सामने गवाही बहुत है कि बहुत सारे लोगों ने अच्छा शुरुआत किया था, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए, संसार में चले। अच्छे लोग हैं वो लोग, लेकिन अच्छे मनुष्य हैं, लेकिन संसार में आज उनको बुलावा पे, कुछ कॉलेज पे कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। उनके लाइफ में कॉलिंग है, लेकिन वो नहीं चाहते परमेश्वर के बुलावट में चले। बहुत उदासी की बात है। अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे जो थे और बाद में बुलावट पे चल नहीं रहे। हमें सतर्क रहना, हमें सावधान रहना, हमें सुरक्षित रहना, और सिर्फ परमेश्वर को खोजने से ही हो सकता है। उसके वचन में भर देने से ही हम बच सकते हैं, हम सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा उपाय है, राजा आसा के लिए रोग में दूसरा उपाय नहीं था सिवाय एक ही, परमेश्वर। जब वो रोगी बन गया, पाप
कि वो बोलते कि अपना ना दवाई लेने की जरूरत नहीं है, भाई प्रार्थना करो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, प्रार्थना करना है, पहला परमेश्वर को खोजना है। कई बार ऐसा भी हुआ जाता है, कई बार ऐसा भी है कि प्रार्थना और खोजने से परमेश्वर ने सही दवाई दी है, या तो सही क्या बोलते हैं डॉक्टर दी है परमेश्वर को खोजने से। कई बार लोग जो है परमेश्वर को छोड़ के डॉक्टर की खोज में रहते हैं। आपको मालूम है डॉक्टर मीटर चलाएगा ना, आप आते रहो और लेते रहो, ठीक है ना, पेंशन दवाई का पेंशन लेते रहो, चालू रखो अपना पेंशन। नहीं, परमेश्वर की खोजेंगे तो धीरे धीरे जो है पेंशन कम होगा, दवाई का पेंशन कम होगा, ठीक है। आपको पैसा का पेंशन, दवाई का पेंशन कम होगा, धीरे धीरे जो है कम होते हैं। लेकिन परमेश्वर का खोज करेंगे तो परमेश्वर सब में विश्राम देता है, याद रखिए, सब में विश्राम देता है। परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, परमेश्वर हमें सुनता है, उसकी दृष्टि जो है हम पर है। लेकिन सब छोड़कर परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करके अगर हम दूसरी चीजों की समझौता करने लगे तो फिर परमेश्वर भी क्या कर सकता है? कई बार हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, परमेश्वर किधर है, लेकिन परमेश्वर उधर ही है। वो चाहता है हमारे जीवन में काम करना, लेकिन हम उसको अलाउ नहीं करते, हम उसको अनुमति नहीं देते, और इसलिए बहुत सारी चीजें बच के निकल जाती है, बहुत सारी चीजें बच के निकल जाती है, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए आशीष परमेश्वर से वो देता है, और किया भी उसने आशीष दिया भी है स्वर्ग स्थानों पर। लेकिन याद रखिए परमेश्वर हमें आज भी चंगाई देता है, परमेश्वर हमें आज भी उत्तर देता है, ठीक है ना। खाली परख कर देखो परमेश्वर कितना बड़ा है, ठीक है ना, परख कर देखो। हम सब मिलकर ये कह सकते इस रात कि मुझे शुरुआत 14 चैप्टर में अच्छा है, हम लोग सब खोजने वाले हैं, लेकिन 16वां चैप्टर में ऐसा ना हो कि हम कुछ और खोज रहे हैं और परमेश्वर को नहीं खोज रहे, ठीक है ना। 16 में देखो उसकी हालत क्या हुआ, राजा आसा की, वो अपना वैद्य को ढूंढ रहा है लेकिन परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा। ये रोग की बात कुछ भी हो सकता है, हमारे जीवन में कुछ अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम उसको सुलझाने के लिए कुछ और चीजों को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को छोड़ के। कोई लोग दोस्त को ढूंढते हैं, कोई लोग मनुष्य को ढूंढते हैं, कोई लोग जो है क्या बोलते हैं एक दूसरे को ढूंढते हैं। पहला हम ये ढूंढना है कि परमेश्वर के ढूंढने वाले बने परमेश्वर, ठीक है। और देखो परख कर देखो परमेश्वर कितना चमत्कार कर सकता है हमारे जीवन में, कुछ भी कर सकते, छोटा चीज से लेके बड़ा चीज, बड़े की लड़ाई से लेके छोटी लड़ाई, परमेश्वर लड़ाई में हमें जीत देता है, कोई भी लड़ाई वो जीत देता है। लेकिन अगर हम उसको छोड़ के अगर उस पर भरोसा नहीं करते तो बाइबल में राजा आसा को भी कहा वो लड़ाई में फंसेगा, वो लड़ाई में फंसेगा। हम संघर्ष करने लगते थे, थक जाते, संघर्ष करते, स्ट्राइविंग होती इंग्लिश में, स्ट्राइव करते, संघर्ष करते, हम लोग संघर्ष करते, थक जाते, फिर हमें विश्राम भी महसूस नहीं होता, फिर हमें शांति भी महसूस नहीं होती परमेश्वर की उस प्रॉब्लम्स में, क्योंकि हम उलझ गए, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स में। लेकिन हम ढूंढेंगे परमेश्वर को, वो सच्ची शांति देता है, जैसा संसार देता वैसा, ठीक है। तो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इस रात में यहाँ पे हम सब लोग तेरा वचन सुनने के लिए प्रभु, ये जो स्टोरी से हमें मदद करना कि हम नम्र रहे, तेरे खोजने वाले लोग बने। शुरुआत तो हमने अच्छा किया होगा, कर रहे रहेंगे या चल रहा रहेगा, लेकिन ये दौड़ पूरी करने में सामर्थ्य है, क्योंकि तुझ पर भरोसा करने से ही सामर्थ्य मिल सकता है। तो इस कहानी से जो आज हमने पढ़ी है प्रभु, हम सबको बुद्धि देना, हम मूर्ख नहीं बने, हम लड़ाई में फंसे नहीं तुझे छोड़कर, हम रोग में फंसे नहीं तुझे छोड़कर। हमें हर प्रॉब्लम्स में तुझे ढूंढे, हर वक्त ढूंढे, निर्णय लेते हुए भी तुझे ढूंढे कि तेरा इच्छा है कि नहीं इच्छा, तू चाहता है कि नहीं चाहता। ये
प्रभु की अगुवाई में हम चले तो हम हमेशा लड़ाई से बचे रहे, क्योंकि वही विश्राम दे सकता है। बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। दूसरा कोई रास्ता नहीं विश्राम का, शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह सच्ची शांति है, यीशु मसीह के पास ही है। इस संसार में कोई और बुद्धि नहीं है, बाइबल ही बुद्धिमान की बात है। अगर आप ढूंढ रहे कोई और बुद्धि दुनिया में तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु के पास आने से मिलेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास, परमेश्वर, वो भी यीशु मसीह। यीशु मसीह का मार्ग सत्य जीवन नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। चाहे अविश्वासी हो या विश्वासी, अविश्वासी नहीं जानते सच्चा परमेश्वर कौन है, लेकिन उसके लिए मार्ग एक ही है, यीशु मसीह। विश्वासी के लिए भी वही बात है, और कोई समझौता नहीं है, और कोई कॉम्प्रोमाइज किसी चीजों से नहीं कर पाएंगे, सिवाय एक मसीह के साथ रहना, उसके पास जाना, खोजना उसे, यही रास्ता है हमारे पास। प्रार्थना करना भी एक रास्ता है हमारे पास। मुसीबत में हो या अच्छे टाइम में हो, हम उसकी खोजी करने वाले लोग हैं। अगर अभी तक अपने कोई यहाँ पे जो पहली बार अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो आज कीजिए, क्योंकि वो सच्चा आराम, सच्ची शांति वही देता है, आनंद जीवन वही देता है। उसने ही हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, और उसने हमारे लिए क्रूस उठाया, और उस क्रूस पर बलि हो, उस क्रूस पर बलिदान, उसके हाथ पर पैर पर खिले मारे, और उसके हाथों के द्वारा, हाथ और पैर में जो खिले मारे थे, उसके लहू के द्वारा हमारे सारे पाप जो है धो गए, मिटा दिए और क्षमा किए। हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। यीशु मसीह हमें क्षमा करता है, हमें माफ करता है। उसका बलिदान पावरफुल है, सामर्थ्य है उसमें। वो हमारे लिए मर गया, फिर उसको गाड़ा गया कब्र में, और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। जो भी कोई इस बलिदान पर विश्वास करे, वो कभी नाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। यीशु पर विश्वास करने से वो नाश नहीं होता, उसे अनंत जीवन मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। तो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं विश्वास से। अगर विश्वास करना चाहते हो तो ये प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास से ही उद्धार होता है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और ये तोहफा है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा दिया। सिर्फ विश्वास करना। मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते, कहिए, हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मैं तेरे बलिदान पर मैं विश्वास करता हूँ, जो लहू तूने बहाया, तेरे पापों को माफ किया, सारे पापों को तूने मिटाया है, धो दिया, और मेरे लिए तू मर गया, मरने के बाद तुझे कब्र में दफन किया, तीसरे दिन तू जिंदा हुआ। इस बलिदान पर और इस शुभ संदेश पर विश्वास करता, और मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ से गुजर जाऊँगा तो हमेशा हमेशा तेरे संग रहूँगा, कि तेरा वादा है। इस वादे पर मेरा भरोसा, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, तेरे कर्मों पर भरोसा। बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उसे आराम देता है, विश्राम देता है। इस संदर्भ में वो अनंत जीवन देता है। अगर आपने इस प्रकार से विश्वास से प्रार्थना की तो हमेशा हमेशा के लिए बचाएगा। आते रहिए, इस पुस्तक को पढ़ते रहिए और बुद्धिमान बनिए। खड़े हो गए।
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि और ट्रेन में हम लोग कभी कभी बैठे थे ना, कभी बिठा देते थे, स्पेशली लेडीज़ को देख के तो बिठाई देते, लेडीज़ को घर नहीं रहा है, अभी तो नहीं चिल्ला कभी कभी देखा है लेडीज़ देखते तो अंदर बिठा देते, बैठो बोलते और बैठ जाते क्योंकि मजबूरी देखते हैं, हेल्पलेसनेस देखते हैं, कई बार बैठ जाते हैं। लेकिन हमको लगता है जब बैठने के बाद ये सीट किसकी थी, तो उस व्यक्ति की थी ना, जो बैठ गया था उसकी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई बार, मैं सोच रहा था उदाहरण के द्वारा, कई बार हम शैतान की सीट पे बैठे रहे, क्योंकि जगह दी उसने, जगह दी है और बैठे हैं क्योंकि वो हमारी मजबूरी देखा है, उसने हेल्पलेसनेस देखा है और उसको लग रहा है कि आप बैठ जाओ। और हम लोग समझौता कर देते हैं, कई बार अपने लाइफ में हम लोग समझौता कर देते हैं कि ठीक है ना, अच्छा लगा मेरे को, मज़ा आराम मिल रहा है मेरे लाइफ में, लेकिन हम लोग सोचते भी नहीं रहेंगे कई बार कि ये ये है कल्प्रिट, शैतान कल्प्रिट है, ठीक है ना, वो हमें ये कर उकसा रहा है, हमें हमारे जीवन में उकसा रहा है, जैसे यीशु मसीह को उकसा रहा था कि ये करना ना, ये करना, अच्छी बातें बोल रहा था, ऐसे नहीं बोला था, अच्छी बातें समझा रहा है यीशु मसीह को, लेकिन उल्टा। तो हमें संभालना जरूरी है कि हमें समझौता नहीं करना, ठीक है, भले ही हमें जिद्दी रहना है विश्वास में कि परमेश्वर मुझे संभाले, परमेश्वर मेरा भरोसा, वो मेरी मदद करे। याद है वो किताब में, दानियल की किताब में 3 इब्रानी मित्रों को जो है आग के बाटी में डाल रहे थे, खाली झुको बोला, झुको, वो बोला कि बोला कि हम सच्चे परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन वो हमारी मदद करे, वो हमारी हेल्प करे। अगर वो नहीं करेगा तो भी हम नहीं झुकेंगे, जिद देगा उसको परमेश्वर तो भी हम नहीं झुकेंगे। तो प्रॉब्लम्स में जब आते हैं हम झुकते नहीं, ठीक है ना, हमें सीट मिल गया, हम बैठते नहीं, अच्छा लगता है। अब लेडीज लोग बैठ सकते हैं, अलग उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है ना, और ट्रेन की बात है, ट्रेन बैठ सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि असली में ऐसा भी होता है, तो पुरुष भी बैठते हैं, स्त्री भी बैठते हैं, विवाह भी बैठते हैं, अविवाहित लोग भी बैठते हैं, लेकिन पता भी नहीं चलता कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किया हम लोग, ठीक है ना, हमें पता भी नहीं है ये सीट यीशु मसीह का सीट नहीं है, लेकिन दुश्मन की सीट है जो हमें घुमा रहा है और फंसा रहा है और उलझा रहा है, ठीक है। लेकिन बुद्धिमान कौन बनाएगा आपको? परमेश्वर का किताब बनाएगा बुद्धिमान, ठीक है। परमेश्वर आपको सीट देता है, उस पर बैठो, परमेश्वर देता है, ठीक है, उस पर ही बैठो, उसी पर ही रहो, उसी रास्ते में ही रहो, ओके। तो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जो इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं 10वीं के 12वीं के, प्रभु इन सभी को बुद्धि देना, भय से दूर करना और बुद्धिमान करना, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ्य। सिर्फ यही बात नहीं, यहाँ पे कितने जन जो है शायद कई कई प्रकार में उलझे रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, परेशान में रहेंगे, बीमार रहेंगे, लेकिन हर चीज़ में हमें मदद करना कि हम तेरी खोजी करने वाले हैं। हर चीज़ तुझे देखकर हम निर्णय लें, तुझे पूछे हम, तेरे अधीन में हम रहें। इंग्लिश में ऐसा ड्रॉ नियर टू गॉड ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर के करीब जाएंगे तो शैतान खुद भाग जाए। शैतान जो है, जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तो शैतान भाग जाता है, वो डरता है। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर के करीब आए, उसको खोजिए, शैतान भाग जाएगा, डर जाएगा, वही खुद झुक जाएगा। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम बहुत ही ताकतवर होते हैं। चलते रहिए प्रभु, हम सबको सामर्थ्य देना चाहिए यीशु मसीह के नाम से।